सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए और बात भी कर रहे थे बिलियंस के बारे में कि बिलियंस को कैसे पढ़ेंगे और बिलियन में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मेजरली हमको बात कर रहे हैं, तो आज बिलियन का सबसे पहले हम डेफिनेशन दे दें कि बिलियन क्या होते हैं। तो आपको बोला जाए कि बिलियन क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि दो या दो से अधिक, क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोला जाए बाबू, समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो जब अगर आपको कोई पूछ दे कि ये बताओ कि बिलियन क्या है, तो आप बोलोगे दो या दो से अधिक जब समांगी मिश्रण को मिक्स किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं कि बिलियन में, तो सबसे पहले कल आपको पिछले टर्न पे हमने इंट्रो लेक्चर में बोला था कि बिलियन बराबर होते हैं विलायक प्लस विलेय। क्या होंगे बाबू, विलायक प्लस विलेय। अगर मैं बात करूं तो मैंने क्लास 11th में आप भी सुने होंगे कि कार्बनिक यौगिक जल में क्या है, विलेय है। तो यहां पे कि समझिएगा कि एक विलयन बनाने के लिए विलायक प्लस विलेय की आवश्यकता होती है। तो इतनी बातें समझिएगा कि कार्बनिक यौगिक के लिए आप जब भी कार्बनिक यौगिक छोड़ो, यहाँ पे एक चीज समझो कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं और विलयन बराबर हो जाएगा विलायक प्लस विलेय। अब विलयन की तो परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन एक चीज यहाँ पे दिमाग में ये अटक रहा है कि भाई ये विलायक क्या है, विलायक को क्या बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे विलायक, और विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के बारे में समझा जाए तो अगर हम बोलें कि विलयन में वह घटक, या बोला जाए कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, क्या बोला जाए यहाँ पे कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलयन का वह घटक या विलयन की वह घटक, संघट्ट या संघट्ट लिख दो ज्यादा सही रहेगा, संघट्ट, जिसकी मात्रा, क्या लिखोगे, जिसकी मात्रा अधिक हो, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है वो, विलायक कहलाता है। एक और पॉइंट मैं लिखने वाला हूं यहां पे कि लिखूंगा वह संघट्ट जिसमें विलेय वितरित हो, विलायक कहलाता है। मतलब कि यहां पे मैं एक और लाइन बोला हूं और वह लाइन ये है कि वह संघट्ट जिसमें क्या हो कि विलेय वितरित हो, मतलब वह संघट्ट जिसमें विलेय क्या होंगे, वितरित होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अब यहीं एक और क्वेश्चन, एक और चीज दिख रहा है कि इसमें विलेय क्या है। तो मैं अगर यहां लिख दूं कि विलेय, तो विलेय का डेफिनेशन लिखने से पहले मैं बोलूंगा कि विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अब मैं बोलूंगा कि विलयन का वह संघट्ट जिसकी मात्रा अल्प होती है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि विलयन का वह संघट्ट, हम लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे कि विलयन का वह संघट्ट जिसकी मात्रा अल्प होती है, क्या होती है, अल्प होती है, विलेय कहलाते हैं। मैं बोलूंगा यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखा कि विलयन का वह संघट्ट जिसकी मात्रा अल्प होती है, विलेय कहलाते हैं। चलो इसको हम अपने दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, और एग्जाम्पल ये है कि मैं आपके घर आया, किसके घर, आपके घर। अब आनंद सर आपके घर, तो जब आपके घर हम आएंगे तो गर्मी का मौसम चल रहा है, आप एक चीज तो जरूर करोगे कि नींबू पानी जरूर पिलाओगे। तो जब नींबू पानी आप लाओगे तो नींबू पानी में, नींबू पानी का जो घोल होगा उसी को क्या बोलेंगे, विलयन। अगर मैं कह दूं कि ये पानी है और ये पानी आपने गिलास में लाया
और इस ग्लास में एक और चीज आपने डाला है, वो है नींबू। क्या है? नींबू। और नींबू डालने के साथ साथ आपने कुछ और इसमें साल्ट्स डाल दिए हैं, जिससे कि आयनिक बैलेंस रहे मेरा। उसका क्या नाम है? कि उसका नाम है चीनी एंड नमक। क्या नाम है? चीनी और नमक। तो इन सब चीजों को मिला के आप एक चम्मच से इसको घोल बनाकर लेके आए हो, तो एक प्रकार का ये मेरा क्या है? बिलियन है। मेरे लिए क्या है? ये बिलियन। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, आपके घर जाऊंगा तो मेरे लिए क्या है? ये बिलियन। इसमें कई चीजें आपने डाला है। क्या क्या डाला आपने? आपके घर में जब जाऊंगा तो आप पीने के लिए क्या लाओगे? पानी उसमें रहेगा, बिलियन में पानी रहेगा, प्लस क्या होगा? नींबू होगा, और साथ में क्या होगा? नमक होगा, साथ में उसी में क्या होगा? चीनी होगी। तो इतना सारा मिक्स करोगे तो हमको क्या देखने को मिल जाएगा? विलयन। क्या देखने को मिल जाएगा? विलयन। अब मैं बोलूंगा कि जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो यहाँ पे पानी सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक। क्या हो जाएगा बाबू? विलायक। और नींबू क्या हो जाएगा? विलेय, क्योंकि छोटे कम मात्रा में है। चीनी नमक भी क्या है? विलेय है। चीनी नमक भी क्या है? विलेय है। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहां से डेफिनेशन देखो विलयन का, तो मैंने बोला भी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या ये समांगी मिश्रण है? अब आप पूछोगे सर समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जो किसी अन्य में मिलने पर या घुलने पर अपना अस्तित्व पूर्णतः खत्म कर देते हैं, उन्हें ही बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो ये सब मिले और मिलकर विलयन जब तैयार किया तो एक ही अस्तित्व दिख रहा था, सिर्फ हमको पानी दिख रहा था। मतलब कि सबका अपीयरेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। उसी को मैंने बोला विलयन। लेकिन विलयन में भी आपको यह समझना था कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो मैंने कहा जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो हो जाएगा विलेय। इस प्रकार विलायक में विलेय क्या होंगे? वितरित होंगे। मतलब कि पानी के हर एक कण कण में क्या होगा? नींबू, नमक और चीनी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार ये वितरित होगा। तो ये पूरा होल ऑफ द केमिस्ट्री का मतलब अगर विलयन की बात की जाए तो ये पूरी सारांश मतलब स्टार्टिंग का ये इंट्रो लेक्चर के साथ साथ आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा आपका बेसिक कवर करता है। अब यहीं पे मैं बात करूं कि विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बात करूं कि विलेय के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा असंतृप्त, दूसरा हो जाएगा संतृप्त और तीसरा हो जाएगा अति संतृप्त। तो मैं उसको बात करने से पहले आपको चाहता हूं कि ये आप अच्छे से नोट डाउन करिए और आप एक एक चीज नोट डाउन करके याद रखिए, क्योंकि अब हमारा जो क्लास 12th है इसमें बहुत सारी चैप्टर्स हटा दी गई हैं। तो अब हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो गया है, मतलब कि आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो गया है। यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अब 97+ भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जब पिछली बार पूरा पढ़ना था कुछ ही चैप्टर्स को हटाया गया था, जबकि इस बार तो बहुत ही सारा चैप्टर हटा दिया गया है। पी ब्लॉक ही पूरा हटा दिया गया है आपके लिए। इन सब चीजों पे देखिएगा कि हर एक चीज अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पर एक वीडियो बना दी जाएंगी आपके लिए, एक बना दी जाएंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। वैसे आपको पता भी हो गया होगा स्कूल में से आपको, तो अब काफी हद तक चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो जितने बचे हैं बहुत ईजी हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे करके एक एक पढ़ना है हमको। तो अब मेरा जो नेक्स्ट हेडिंग डलने वाला है वो ये हेडिंग ये है कि विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के। तो मैं यहाँ हेडिंग डालने वाला हूं, तो क्या इसको मिटा दिया जाए? मैं इसको रफ कर रहा हूं तो और लिखने वाला हूं कि विलेय के आधार पर क्या बोलेंगे। देखो हमेशा छोटी चीजों को पकड़ के चलते हैं, बड़ी चीजों को नहीं। बड़ी चीजों को विलायक के पकड़ लेंगे तो विलायक पकड़ लेंगे तो कहानी नहीं पढ़ पाएंगे। तो छोटी चीजों को पकड़ लो जो उसमें घुलनशील है, जो छोटा है, जो जिसकी मात्रा अल्प है, तो वही पकड़ के बोला गया कि विलेय के आधार पर, किसके आधार पर? विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलेय के आधार पर विलयन की प्रकार के बारे में बात किया जाए तो विलयन 3 प्रकार के। एक हो गया असंतृप्त, ध्यान रखिए बेटा एक एक चीज लिख रहे हैं, और हम उसको बोलेंगे असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। और दूसरा है संतृप्त विलयन, और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। और इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना है कि एक है असंतृप्त विलयन और दूसरा है संतृप्त विलयन
और क्या तीसरा क्या है, अति संतृप्त विलयन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक एक का डेफिनेशन देखना है। तो विलयन के आधार पर विलय के आधार पर विलयन 3 प्रकार के। तो आपको क्या करना है कि इतनी बातें नोट डाउन करनी है और हम कल देखेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होते हैं और अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा और अपने यार मित्र के साथ ये वीडियो शेयर करनी होगी ताकि वो भी होशियार हो सके और आपसे क्वेश्चंस पूछ सके। सो थैंक यू वीएलसीएंस।